तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक सुबह जो कभी खत्म नहीं हुई। एक फैक्ट्री में हुआ इतना भयानक विस्फोट कि कई घरों में हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। ना कोई अलार्म, ना कोई चेतावनी, बस एक धमाका और सब कुछ खत्म। कई परिवारों के सपने जलकर राख हो गए। इस वीडियो में हम उन चेहरों की बात करेंगे जिनका कोई कसूर नहीं था, बस वे रोजगार की तलाश में निकले थे। यह हादसा हुआ संगारेड्डी जिले की एक फार्म फैक्ट्री में सोमवार की सुबह, जब लोग ड्यूटी पर पहुंचे थे। पेपर कटिंग यूनिट में तेज धमाका हुआ, जिसके बाद वहां आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। कई लोग अंदर ही फंसे रह गए। फोन, मोबाइल सब कुछ जमा करवा लिया गया था, इसीलिए बाहर किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ज्योत्सना का भतीजा सिर्फ 19 साल का था। संडे की छुट्टी के बाद सोमवार सुबह जल्दी उठा, तैयार हुआ और ड्यूटी पर निकल गया, पर शाम तक ना कोई फोन आया, ना किसी की खबर। ज्योत्सना कहती है, डेथ हो गई या क्या हुआ कुछ पता नहीं चल रहा, बॉडी अभी भी नहीं मिल रही। एक परिवार का बेटा, एक माँ का सहारा अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गया। पूजा कुमारी 7 महीने की गर्भवती है। उनके पति, भाई और 2 चाचाओं की तलाश में वो बेसुध होकर अस्पताल और मोर्चरी के चक्कर काट रही है। बिहार से आए थे सब सपनों के साथ और कुछ उम्मीदों के साथ। अब सिर्फ एक सवाल है और एक बच्चा छोटा है और अब कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या जवाब देगी सरकार उस बच्चे को जिसने अभी तक अपने पिता की उंगलियां तक नहीं थामी थी? रेखा का भाई कुछ मिनटों बाद ही कॉल करता है। शायद ये उसकी आखिरी कॉल थी। कुछ हुआ है, शायद फैक्ट्री में आग लगी है और बस कॉल कट हो जाती है। जिसने सिर्फ 7 महीने पहले काम शुरू किया था, उसे कौन जानता था कि इतने कम वक्त में उसकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। उन्होंने मुआवजाओं का ऐलान किया, जांच बैठाई, पर जिनका सब कुछ उजड़ गया उनके लिए सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है। उनकी दुनिया खत्म हो चुकी है और सिस्टम वही पुराना ढर्रा। यह हादसा सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं है, ये उस लापरवाही की कहानी है जो हर इंडस्ट्री में किसी न किसी कोने पर छुपी रहती है। क्या इंसान की जान सस्ती हो गई है? क्या सुरक्षा सिर्फ कागजी दस्तावेजों तक है? क्यों नहीं होते इन फैक्ट्रियों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम? क्यों नहीं होते इन वर्कर के पास जीपीएस और आईसीयूएस अलर्ट? क्यों नहीं होते इन फैक्ट्रियों में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम? क्यों नहीं होते इन वर्कर्स के पास जीपीएस और एसओएस अलर्ट? इन सवालों के जवाब शायद अभी भी लापता है, ठीक वैसे ही जैसे पूजा का परिवार और ज्योत्सना का भतीजा। ये कहानी उन सपनों की राख है जो नौकरी की तलाश में आए थे और अब सिर्फ ताबूतों में लौटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हादसों की जवाबदेही हो तो इस वीडियो को शेयर करें, इन आवाजों को दबने ना दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी आवाज दूर तक ले जाएंगे। इस हादसे पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।